हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको गैनपैड प्रोसेस एसोसिएट का एक एक राउंड बताऊंगा कि आपको कैसे क्लियर करना है। इंडिविजुअली एक एक राउंड बताऊंगा और पूरा प्रिपेयर कैसे करना है। तो जो गैनपैड प्रोसेस एसोसिएट है उसका जो फर्स्ट राउंड होता है वो होता है आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। ठीक है। अब इस ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में आपसे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेस्ट का जो लेवल होता है वो काफ़ी बेसिक टाइप का होता है, मतलब आपसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए वेबसाइट है इंडिया विक्स। आप इंडिया विक्स वेबसाइट पे जाओ। किस वेबसाइट पे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया बिक्स। अब आपको इस वेबसाइट पे हर इंडिविजुअल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन। आपको क्या करना है कि हर टॉपिक में एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आप हर टॉपिक के सॉल्व कर लो। ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों के लिए 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के आप सॉल्व कर लो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो लेवल होता है इसका वो काफ़ी बेसिक होता है, जो कि प्रोसेस एसोसिएट में आता है, तो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। तो आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको सॉल्व करने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होता है टाइम। जो आपको करना है ना, यहाँ पर इंडिया विक्स साइट पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट ओपन करोगे और मॉक क्वेश्चन दोगे। कोशिश करोगे कि 30 से सेकंड से 1 मिनट के बीच में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, ये आप प्रैक्टिस के लिए कर लोगे। और ये राउंड का जो कट ऑफ होता है वो और कंपनीज के मुताबिक काफ़ी कम होता है, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये राउंड आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आता है सेकंड राउंड, वो होता है जस्ट ए मिनट राउंड। तो उसके लिए क्या है, वो एक ऑप्शनल राउंड है, गारंटी नहीं है कि वो आपके में होगा। सो उस राउंड को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, जेम राउंड के लिए आपको क्या करना है, आपको 10 टॉपिक लिख लो। आप मेरे हिसाब से आप 10 टॉपिक पे प्रिपेयर कर लोगे ना तो बहुत सही हो जाएगा। तो आप क्या करो, 10 टॉपिक लिख लो। जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक लिख दिया वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, इस पर मुझे कितना बोलना है, 1 मिनट बोलना है। जस्ट ए मिनट राउंड, इसमें आपको 1 मिनट बोलना होता है, तो आपको 1 मिनट बोल रहा है इस पर। तो आप ऐसे 10 टॉपिक टोटल प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट मूवमेंट पे टॉपिक दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश करो कि आप 10 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बोलना होता है। जैसे मेमोरेबल डे हो गया, आपके किसी भी आपके ज़िंदगी का कोई भी मेमोरेबल डे, उस पर 1 मिनट आपको बोलना है। या फिर माई कॉलेज लाइफ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये हो गया स्मार्ट इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया, मतलब इस टाइप के आपको टोटल बस 10 टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं फॉर द प्रैक्टिस। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मेरे को कैसे कैसे बनाना होता है। तो आप बस ये 10 टॉपिक इस टाइप से लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है और आप ये राउंड को क्लियर कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स ये देना चाहूँगा कि आपकी इंग्लिश में एक तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा आ ओ ऐसे अटको नहीं आप ज़्यादा। तो और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है, आप जो भी पॉइंट्स बोलो वो पॉइंट्स, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल फैक्चुअल होने चाहिए, मतलब बिल्कुल कोई फैक्ट ही होना चाहिए, भाई इतने सन में ये हुआ, इतनी सदी में ये हुआ, ऐसे नहीं। बस जो आप बात कहो वो कि रिपीटेटिव ना हो, मतलब आपकी बात में कुछ दम हो। जैसे आपने वर्क फ्रॉम होम जैसे आपसे पूछा गया तो आप कहो कि वर्क फ्रॉम होम में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आप 1-2 फ़ायदे बताओ, 1-2 नुकसान बताओ और उसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ने वाला है वो आप बताओ। तो 1 मिनट आपका ऐसा हो पाएगा, मतलब कुछ इम्पैक्टफुल बात आपको कहनी है, तो आपका ये राउंड भी क्लियर हो जाएगा। फिर आता है आपका फेस टू फेस राउंड, जिसमें आपसे आपके पूरे रेज्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस राउंड के लिए तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बताऊंगा। इसको अगर आप क्रैक करना है तो आप एक तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स मेंशन करे हैं अपने रेज्यूम में, आप उन सब का 1-1 मिनट का डिस्क्रिप्शन बना लो। ठीक है, और वो आप बोल देना। जैसे ही आपसे पूछे कि व्हाट यू हैव डन इन दिस प्रोजेक्ट, तो आप 1-2 मिनट बोल पाओ उस पर। पहले काम तो ये करना है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो जिस भी फील्ड में इंटर्नशिप करी है उसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, आपने इंटर्नशिप में क्या क्या वर्क किया वो सब, तो ये सब आप प्रिपेयर करके रख लो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने एक एचआर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाई थी, तो आप क्या करोगे, उस वीडियो में एक पीडीएफ अटैच करी थी जिस वीडियो की लिंक एचआर क्वेश्चन करके आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आ रही होगी, आप चेक करना। आपको उस पीडीएफ को जाके डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस याद करने हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सारे एचआर और बिहेवियर क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है,
अगर आपने कोई लैंग्वेज लिखी है जैसे सी प्लस प्लस या जावा, तो बस इसके थोड़े से बेसिक सिंटैक्स, डेफिनेशन वेफिनेशन के मतलब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, बेसिक डेफिनेशंस, केवल आपको इतना प्रिपेयर करना है। आप जब इतना प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये इंटरव्यू भी आराम से क्रैक हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको तीनों राउंड कैसे क्लियर करने हैं, क्या क्या पढ़ना है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।